हमें ना पूरा अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, सभी को चेंज करना पड़ेगा, अपना दिमाग, अपना देखने का नज़रिया, सोच सब कुछ बदलनी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। आज हमें समझना पड़ेगा पहले डेवलपमेंट है क्या, विकास है क्या, उन्नति है क्या, प्रगति है क्या। ओके, मतलब प्रगति के नाम पे, उन्नति के नाम पे हम कर क्या रहे हैं। ओके, कि विकास कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, प्रगतिशील है वो सिटी प्रगतिशील है, वो देश विकासशील हो रहे हैं। तुम्हें मालूम नहीं है क्या हो रहा है। तुम देखो ना, हम भी ये जंगल में जी रहे हैं, जंगल राज है यहाँ पे, जंगली बन के जी रहे हैं। पहले तो हम जंगली थे ही, हमारी शुरुआत कहाँ से हुई, जंगल से हुई, हम जंगल से ऑलराइट। लेकिन हम जंगल से अब क्या हुआ, हम शहरों में आ गए, मतलब हमने शहर ही बना दिया, उन जंगलों को काट के शहर बना दिया, महाजंगली हो गए। मतलब जंगल को काटने का मतलब हम महाजंगली हो गए, ऑलराइट। अब हमने क्या किया, अब देखो ना, अब हम लोग सिविलाइज्ड हो गए, सभ्य सोसाइटी में रहते हैं, हम सामाजिक बन गए। और हमने क्या किया, डेवलपमेंट के नाम पे हमने सब कुछ, मतलब अपने ऊपर तो एक हमने चादर पहन लिया है, अपना एक चोला पहन लिया है। हमने किस नाम का चोला पहन लिया है, मुखौटा लगा लिया है कि हम डेवलप्ड हैं, हम लोग एक सभ्य सोसाइटी के हिस्सा हैं। लेकिन तुमने अंदर झांक के देखा, तुम्हारे अंदर जंगल है। ओके, तुम जंगली हो। मतलब जंगली क्यों हो, क्योंकि ना तुम्हारी जो सोच है, हमारी जो सोच है, वो कहीं ना कहीं जंगली सोच से ज़्यादा नहीं है। ओके, पहले तो चलो अगर हम जंगली थे ना, तो हम नेचुरल थे ही जंगली। लेकिन आज क्या है, आज दो रूप हो गए हैं हम। ऊपर से तो हम सभ्य हो गए, लेकिन अंदर से जंगल चल रहा है, जंगली। ऑलराइट, जैसे तुम डेवलप बोलते हो, जो भी प्रगतिशील सिटी, मतलब जो डेवलप्ड सिटी हैं, जो प्रोग्रेस कर रही हैं, तुम उन्हें तुम्हें सिर्फ डेवलपमेंट दिख रहा है जब तक, ओके, विनाश नहीं दिख रहा। उस डेवलपमेंट के पीछे हो क्या रहा है, तुम्हें वो चीज़ नहीं दिख रही ना, तब तक तुम जंगली हो। और तुम मेट्रो सिटीज़ में ही अपने बच्चों को भी भेजना पसंद करोगे जॉब के लिए। ओके, और तुम तारीफ भी उन्हीं मेट्रो सिटी की करते हो। तुम जिस गांव में रहते हो ना, तुम्हें वो जो विलेज है वो बेकार दिखता है, यार हम कहाँ यहाँ जंगलों में पड़े हैं, पेड़ पौधे खेती ये हों। ओके, और क्या जी रहे हैं वो लोग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के आगे रह रहे हैं। अरे तुम अपने आप को ना भाग्यशाली मानो, अगर तुम पेड़ पौधों में रह रहे हो, वहाँ पे खुले में रह के सांस ले रहे हो, तुम अपने आप को भाग्यशाली बनाओ, भाग्यशाली मानो, सॉरी। ऑलराइट, जब तक तुम्हारी दृष्टि ना इन बिल्डिंग्स को देख के ऐसा लगेगा कि वाह क्या डेवलपमेंट है, उन बिल्डिंग्स को देख के, बड़े बड़े मॉल्स को देख के तुम लोग सोचोगे वाह क्या चमत्कार हो गया, जैसे जंगली होते हैं ना, तब तक तुम समझ लेना जंगल से हम लोग ऊपर नहीं हैं, हम जंगली ही हैं। जब तक हमें ये सब चीज़ें लुभाएंगी। आपने कभी देखा सच्चा डेवलपमेंट क्या है, सच्चा पढ़ा लिखा क्या है। और आज की डेट में जितनी भी ये सब चीज़ें हो रही हैं ना, जिन्हें तुम कहते हो ना, और जो लोग अनपढ़ हैं ना, जो लोग बेचारे पढ़ लिख नहीं पाए, या किसी परिस्थिति से उनकी पढ़ाई लिखाई छूट गई, और वो सोचते हैं कि यार ये जो पढ़े लिखे लोग हैं बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, ये तुमसे बिल्कुल भी सुपीरियर नहीं है। अगर तुम सब्जी भी बेच रहे हो ना ईमानदारी के साथ, ऑलराइट, तो तुम समझ लो इनसे कहीं ज़्यादा ऊपर हो। ये जिन राक्षसों को तुम पढ़ा लिखा समझ रहे हो ना, इन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है भाई। जितने भी बॉम्ब बना रहे हैं, कौन बना रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। जितने भी ये वेपन्स, हथियार बन रहे हैं, ओके, ये कौन बना रहा है, ये सब पढ़े लिखे लोग बना रहे हैं। जंगल कौन काट रहा है, पढ़े लिखे लोग। ओके, मिलावटें कौन कर रहा है, पढ़े लिखे लोग। ओके, खाद वगैरह कौन ये बना रहा है, कौन। ये जितनी भी सब्जी नकली आ रही है ना, जितने भी चीज़ें हैं, सब नकली कर दिया किसने, पढ़े लिखे लोगों ने कर दिया, पैसा बनाने के चक्कर में। जिनकी तुम रिस्पेक्ट कर रहे हो, जिन्हें तुम सम्मान दे रहे हो, तुम अच्छे लोगों को सम्मान दो, जिनके अंदर ना देश के लिए कुछ फीलिंग्स हैं। और देश के लिए फीलिंग्स होने का मतलब क्या है, देशवासियों को मारो और देश के लिए फीलिंग्स। अरे देशवासी जब मजबूत होंगे, देशवासी जब अच्छे होंगे, तभी तो देश मजबूत होगा ना। तुम देशवासी को कुचल रहे हो और देश का नाम ले रहे हो, हमारा भारत महान, या हम महान, या हमें अपने देश को उन्नतिशील बनाना है। देश उन्नतिशील तभी बनेगा ना जब एक एक इंसान यहाँ का उन्नतिशील होगा। प्रगति तो उसे ही बोलते हैं ना। अब तुम क्या कर रहे हो, अपने देश के लोगों को तो गंदे गंदे खाने खिला के मार रहे हो इंटेलिजेंस के नाम पर, जिसे तुम इंटेलिजेंस बोलते हो। और वो गलत नहीं कर रहे, वो तो गलत कर ही रहे हैं जो लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारी नज़रों में, जिन लोगों की नज़रों में उनकी वैल्यू है ना, वाह यार क्या लड़का है वो, इतना पैसा कमा लिया उसने, 3 साल में 4-5 करोड़ रुपए कमा के फेंक दिए, 10 करोड़ कमा गया, 50 करोड़ कमा गया। तुम्हारी नज़रों में है, तुमने ये नहीं देखा उसने किस चीज़ से कमाए, मालूम है। उसके अंदर जाओ ना पहले, तुमने देख लिया ऊपर ऊपर से, वाह जो जितनी बड़ी जेब काट ले वो उतना ही बड़ा पढ़ा लिखा। या तुम इंटेलिजेंट ही उसे मानते हो जो गलत तरीके से पैसा कमा ले। बस तुम्हें जब तक ये चीज़ें लुभाएंगी ना, ये सब चीज़ें तुम्हारी आंखों में असर डालेंगी ना, तो तब तक समझ लो तुम जंगली हो, और जंगल में ही जी रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अरे डेवलपमेंट का मतलब समझ लो, डेवलपमेंट उसे बोलते हैं कि तुम किसी को कष्ट दिए बिना आगे बढ़ो। मतलब ये कि तुम पेड़ों को
काटे बिना वहीं पे मॉल्स बना दो, मतलब पेड़ भी बचे रहें और मॉल भी बन जाए, और ऐसा संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है। जितनी बड़ी हमारी टेक्नोलॉजी हो गई है ना, जहाँ हम आज रह रहे हैं, ओके, तो समझ लो ऐसा संभव है। पेड़ भी ना कटें, ओके, नेचर को बिना हार्म किए तुम बिल्डिंग्स बना दो, उसे कहते हैं डेवलपमेंट। आज तुमने क्या किया, कोई भी बना देगा, अनपढ़ जाहिल भी बना देंगे, वो ही बनाते हैं बिल्डिंग्स बेचारे, जो पढ़े लिखे नहीं है। बिल्डिंग्स तो उन्हीं की मेहनत से बनती है, तुम थोड़ा दिमाग लगाते हो, बस वही खतरनाक दिमाग, जंगली दिमाग लगाते हो, लेकिन वो सब तो वही बना रहे हैं ना, मजदूर लोग ही बनाते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। तो तुम देखो, उसे बोलते हैं डेवलपमेंट जब तुम किसी को कष्ट ना दो, ऑलराइट, नेचर को बर्बाद ना करो, पेड़ों को ना काटो, उसे डेवलपमेंट बोलते हैं। तुमने हजारों लाशें बिछा दी, अरे पेड़ भी तो ओके, वो भी तो इंसानों की तरह है ना, तुम उन्हें काट रहे हो और उसके तुम बोलते हो डेवलपमेंट हो। मेट्रो सिटीज़ में जाओ जॉब करने, वाह क्या डेवलप्ड सिटी है, और तुम उसे जब तक तुम विकासशील सिटी बोलोगे ना, तब तक समझ लो तुम जंगली हो, इससे ज़्यादा नहीं हो। और फिर तुम उसी पैटर्न को फॉलो करते हो, तुम भी पढ़ लिख के वो ही करोगे जो तुम्हारे पढ़े लिखे लोगों ने किया है, और ये पैटर्न बन गया है, तुम विनाश की तरफ जा रहे हो। इस विनाश को रोकने के लिए यही है कि एक ऐसा सख्त कानून होना चाहिए। तुम डेवलपमेंट उन्हीं इंजीनियर्स को, ओके, उन्हें ही हायर करो, उन पढ़े लिखे लोगों को। ये सिर्फ ऊपर वाले लोग कर सकते हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं, ओके, कि एक भी पेड़ नहीं कटना चाहिए। तब बताओ कितने पेड़ का लॉस कर रहे हो, ओके, कितने पेड़ काटे जा रहे हैं, तब तुम्हारी ये बिल्डिंग क्रिएट हो रही है, मॉल्स बन रहे हैं, जिसे तुम डेवलपमेंट बोलते हो। तब जाके तुम मानना कि तुम डेवलप्ड हो गए, ओके। जब तक तुम काटोगे ना, तब तक तुम अपना ही विनाश कर रहे हो, और तुम ही उसमें दबोगे एक दिन। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो तो दबी गए, समझ लो, ओके। तुम इस बात को मान लेना, जिसके दिल में भी ना एक कॉकरोच को लेके भी जिसके दिल में पेन ना हो कि वो मर रहा है जीव, ओके, कोई पेड़ कट रहा है, ओके, जिसके दिल में दर्द ना होना, उसे पढ़ा लिखा मानने की गलती मत करना, वो राक्षस है। और राक्षस कहाँ से आएंगे, यही तो राक्षस हैं जिन्होंने नरक बना दिया, ऑलराइट। इतना पॉल्यूशन हो गया है, तुम्हें मालूम है कौन सा पॉल्यूशन रेट चल रहा है यहाँ पे मेट्रो सिटीज़ में, और तुमने देखा तुमने क्या बना दिया, इस पूरे के पूरे कंट्री को क्या बना के रख दिया। और तुम मीडिया भी इतनी ज़ोरों शोरों से बताती है कि इतनी लड़कियां गायब हो गई, इतने हज़ार लड़कियां गायब हो रही हैं हर साल, ये हो रहा है, बच्चे गायब हो रहे हैं, बच्चे किडनैप हो रहे हैं, हमें रोकना पड़ेगा, सब नारे लगा रहे हैं। ये हो कैसे रहा है भैया, तुम समझो ना, ये जंगल राज नहीं है तो कौन सा राज है। इतनी लड़कियां गायब हो रही हैं, इतनी लड़कियों के किडनैप्स हो रहे हैं, कहाँ जा रही हैं वो लड़कियाँ, तुमने कभी सोचा? अरे तुम जिसे डेवलपमेंट बोल रहे हो, ये डेवलप्ड सिटी है, डेवलप्ड कंट्री है, जिस तुम कह रहे हो कि हम डेवलप कर रहे हैं, तुम लोग सिर्फ मार रहे हो, ओके, अत्याचार कर रहे हो और विनाश कर रहे हो। और देख लो विनाश का नतीजा तुम्हारे सामने है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो तो इसका मतलब ये तो है ना, विनाश भाग जाएगा, हमारे सामने ही है विनाश जो हो रहा है। बच्चों को भीख मंगवा रहे हो, और ऐसे भी सुनने में आता है, देखो ना तुम लोग, बच्चे कहाँ जाते हैं, बच्चे कहाँ खो रहे हैं, ओके, तो बच्चे भीख मंगवा रहे हैं बच्चों से लोग। ये बिजनेस चल रहा है, इस बिजनेस के पीछे जो माफिया बैठे हुए हैं, उनके बारे में किसी को नहीं मालूम, जो बड़े बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। हाँ, तुम लोग कर क्या रहे हो यार, तुम देखो ना क्या कर रहे हैं आप लोग सर। तो मेरा मतलब बस यही है, मैं तो पेन है मेरे अंदर इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ओके, क्योंकि हाँ, या तो पावर ले लो, ऑलराइट, पावरफुल बन जाओ, और तुम्हें पावरफुल बनना है। जो लोग अच्छे हैं ना, पावरफुल बनो, इस चीज़ को रोकना होगा। ये जो लड़कियां किडनैप हो के जा रही हैं ना, इतने हज़ार लड़कियां चली गई, इतने हज़ार, वो उन्हें बाहर भेज दिया, देश के बाहर भेज दिया। देखो ना कितनी कितनी न्यूज़ चल रही हैं, और जो हम लोग उस न्यूज़ को देख रहे हैं, ऑलराइट, कोई बात नहीं है, हम लोग न्यूज़ देख के कम से कम पेन ले रहे हैं यार, हम सोच रहे हैं करें तो करें क्या, ये तो जंगल राज हो गया। लेकिन जो लोग कर सकते हैं, जो लोग उन पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो चूड़ी पहनने से के अलावा क्या करेंगे यार, साड़ी लो, डांस करो यार, जो होता है ना, बच्चा पैदा हो, नाचो भैया सारे के सारे, यही होगा यार। अरे तुम कृष्ण भक्त हो, कृष्ण की कंट्री है ये हमारे, ये देश राम का है, श्री राम का देश है हमारे, हाँ, जहाँ पे लड़कियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, ऑलराइट। तो तुम सोचो, तुम जंगल में रह रहे हो, लेकिन जंगल में रह रहे हो यार, चलो तुम अपने आप को स्वीकार करो कि हम जंगली हैं, हम कहेंगे भी नहीं हम जंगली हैं, हम कहेंगे हम डेवलप्ड हैं। तुम देखो ना, क्या जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा तभी तुम्हारी आंखें खुलेंगी। तुम देखो ना हो क्या रहा है, मीडिया समझो ना, मीडिया को भी समझो। ओके, ऐसे बातें बताते हैं ना, कहीं कोई कैजुअलिटी हो जाए, फिर देखो मीडिया, अरे तुम्हें घर घर भेजने की ज़रूरत क्या है, ये सब चीज़ें
कहीं एक्सीडेंट हो गया तो तुमने पूरे देश को बता डाला, वो एक्सीडेंट हो गए, ओके, इतने लोग मर गए। तुम लोग 10 बजे तक, 11 बजे तक, ओके, आई थिंक सिंगापुर में ऐसा होता है, वो 10-11 बजे तक ना, ऑफिस टाइम तक, जब तक बंदा ऑफिस ना जाए तब तक इस तरीके की नेगेटिविटी न्यूज़ में देते ही नहीं है। यहाँ पे सुबह से खोल लो तुम अपने चैनल्स, या तुम कोई भी न्यूज़ चैनल खोल लो, मीडिया बैठी हुई है। मीडिया को क्या है यार, उन्हें तो मिल रहे हैं ना 20-20 लाख रुपए सैलरी हो है उनकी। जो एंकर्स हैं ना, जो लोग बोल रही हैं या बोल रहे हैं, उन्हें 20-20, 50-50 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं वो लोग, और इतना पैसा आता है ना, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं यार। उनकी ड्यूटी है नेगेटिविटी को फैलाना, समझ रहे ना। जैसे तुम पढ़ा लिखा बोल रहे हो ना, और तुम भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, तुम भी मास कॉम पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, तुम भी जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, तुमने भी देख लिया यार पैसा बहुत है, देश की चिंता है तुम्हें, अच्छी फीलिंग्स हैं तुम्हारे अंदर, तभी तुम अपने आप को पढ़ा लिखा कहना। और यार सब लोग स्टेप लेने की कोशिश करो, ये नारे लगाने की कोशिश मत करो कि लड़कियों के किडनैप हो रहे हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तुम लोग नारे मत लगाओ। जो बैठे हैं ना अधिकारी बड़े बड़े, ओके, तुम लोग देखो, तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में है, जिनके हाथ में सत्ता है, ओके, जिनके हाथ में पूरी पावर है, जैसा चाहे वो कर सकते हैं। एक दिन में यहाँ से ड्रग्स पैडलर, क्या ड्रग्स नाम की चीज़ ही खत्म हो जाए, एक दिन नहीं लगे, ओके, इतनी बड़ी पावर है हमारे पास। एक दिन में ना, जितनी भी ये लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है ना, एक दिन ना लगे यहाँ की पुलिस को। हम लोग, सब कुछ हो सकता है यहाँ पे, यू नो, लेकिन करें तभी तो। बस नारे लगाए जाओ, इतनी लड़कियां किडनैप हो गई, ये अत्याचार हो रहे हैं, ये हो रहा है, बस रोते रहो। तुम लोग देख लो, तुम लोग विनाश को अभी रोक सकते हो। ये थोड़े दिन अगर ये चल गया ना पैटर्न, तो विनाश रोके से नहीं रुकेगा। और यहाँ पे सभी लोग, ओके, जो इनोसेंट लोग हैं वो भी मारे जाएंगे, सभी मारे जाने हैं, मर ही गए समझ लो, ओके। तो तुम लोग रोक लो, अभी भी इसे स्वर्ग बना सकते हो। जैसे कि परमात्मा के पास जब जाओ ना, तो अच्छी तरीके से जाओ। ये सिर्फ उनके लिए ज़्यादा है ये वीडियो, जो लोग बड़े बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी, जो मानते हैं ना, अपनी चेयर्स पे बैठे हुए हैं, ओके। तो गरीबों को कुचलना बंद करो और देखो देश में कैसे आप लोग चेंज ला सकते हो। क्या है डेवलपमेंट, कहाँ पे कितने पेड़ कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं भैया पेड़। तुम लोग पेड़ों की रक्षा के भी नारे लग रहे हैं, पेड़ बचाओ, लड़की बचाओ, पेड़ बचाओ, बच्ची बचाओ, और वही सबसे ज़्यादा अत्याचार कर रहे हो, उन पे ही अत्याचार समझ लो। जिस चीज़ को तुम बचाने में फोकस करोगे ना, तुम उसी पर अत्याचार करोगे, ऊपर से चोला ओढ़ लोगे, ओके। और इसी देश में ट्रक के पीछे भी लिखा हुआ है बेटी बचाओ, हर जगह बेटी बचाओ, और बेटी को बचा पा रहे हो तुम लोग? डैम ऑनस यार, धिक्कारी है हम पे। तो आगे आओ, और मैं समझता हूँ डेवलपमेंट को समझो। सही उन्नति का मतलब क्या है, प्रगति का मतलब क्या है, तभी प्रगति के पीछे भागो, तभी डेवलपमेंट के पीछे भागो, और सही डेवलप करो, और सही डेवलपमेंट को समझो क्या है, ओके। कृष्ण भी हमारे डेवलप्ड थे, ऑलराइट। तुम समझो, कृष्ण का नाम तभी लो जब बिल्कुल ठीक कर्म करो। यहाँ जो द्रौपदी के साथ चीर हरण हो रहा है, क्लीवेज, चीर हरण कर रहे हो तुम लोग सब, देख लो ना। चीर हरण के रूप ही तो हो सकते हैं, चीर हरण नहीं है ये। तुम एक द्रौपदी का आज तक तुम बोलते हो कि महाभारत में द्रौपदी के साथ चीर हरण हुआ था। आज तक सब जितने भी बैठे हुए ना बड़े बड़े अधिकारी, भाई क्या टाइम था, द्रौपदी के साथ चीर हरण हुआ। तुम समझो, कृष्ण ने ही तो बचाया था, बाकी तो सब बैठे रहे थे ना वहाँ पे जब चीरहरण हो रहा था। तो तुम लोग उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ मत मानना। तुम भी बैठे हुए हो, जो ऊंची ऊंची पोस्ट पे सब शक्तिशाली लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ से लड़कियों के साथ किडनैप हो रहे हैं, लड़कियों के साथ, ओके, उन्हें धकेला जा रहा है वैश्यवृत्ति में। तुम देखो ना, तुम भी उन्हीं में से एक हो, वैसे ही बैठे रहो अपने धनुष बाण लेके, ओके। कुछ करना नहीं है तुम्हें, फिर क्या होगा। और कृष्ण की फोटो लगा रखी है, श्री कृष्ण के भक्त बोलते हो, कहते हो कि कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने ये किया, ओके। तुम करो जो कृष्ण ने किया, तभी तो तुम कृष्ण के प्रिय होगे, नहीं तो तुम चिंता मत करो। सब वो देख ही रहा है ना, वो देख रहा है, यहाँ पे रोज चीर हरण हो रहे हैं, ओके। तो तुम उसे रोको, और ऑलराइट, पाप के भागीदार मत बनो, इतना पाप मत कर दो। देख लो, सब भुगतना तुम्हें ही है, जो ऊंची ऊंची पोस्ट पे बैठे हैं ना, सब भुगतना पड़ेगा एक दिन। तो इसलिए सुधरो, और इसे स्वर्ग बना सकते हैं हम लोग, चाहे तो इस देश को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और जो हमारी संस्कृति है, जो हम लोग हैं एक्चुअल में, हम वैसे हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए सभी को आगे आना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।